अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुशहाल हैं। रमज़ान के एपिसोड्स चल रहे हैं, होपफुली आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपके कमेंट्स से ही मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बना रहे हैं जनाब बहुत सारी चीज़ें, मिक्स एंड मैच चल रही हैं। कुछ क्लिप्स जो हैं वो जोड़ के बन रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बन रहे हैं। आज एक क्लाइंट ने कहा जी मुझे रोटी और पराठा फ्रोज़न करके बना दें ताकि मैं रमज़ान में यूज़ कर सकूं। तो मैंने कहा ओके जी ठीक है। तो फिर आज हम बनाते हैं उनके लिए रोटी और पराठा और आपके साथ भी शेयर करते हैं किस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग मैदा और वाइट आटे से बनाते हैं, हम बना रहे हैं चक्की के आटे से। और क्लाइंट की भी यही फरमाइश थी कि जी चक्की के आटे से आपने हमें बना के देना है, यानी कि लाल आटे से। हम बनाते हैं और आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं ताकि आपको भी टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल सकें और आप भी अपने रमज़ान को इजीली गुजार सकें, सहरियों पे मज़े मज़े के पराठे खा सकें। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो एंड स्टार्ट द रेसिपी। ये है चक्की का आटा जिससे हम बनाएंगे रोटियां और पराठे। सो लेट्स स्टार्ट। 1.5 किलो आटा यहाँ पे मैं मेजर करके ले लूँगी। देखिए 1.5 किलो हो चुका है और इसके अंदर डाल देंगे नमक और 2 टेबलस्पून मैं इसमें भर के डाल दूँगी घी के। ऑयल है तो ऑयल डाल दें, घी सबसे बेहतर है। और उसके बाद इसको मैंने मशीन में अच्छा सा गूंद लिया था, नीम गर्म पानी और बाकी 1 कप दूध डाल के। अब यहाँ पे मैंने अपना सेटअप लगा लिया है सारा। सबसे पहले इसकी लेयरिंग करनी है, तो उस पर बटर पेपर या आपको एक पेपर चाहिए होता है जिससे आपकी रोटी या पराठे चिपके ना। तो मेरे पास ये शॉपर्स पड़े होते हैं पैकिंग के, तो मैंने ये ले लिए और इनको मैंने ऊपर से और नीचे की साइड से काट लिया और उसके बाद बीच में से भी मैंने इसको हाफ़ कर दिया ताकि इसकी अच्छी सी लेयर्स बन सकें, मैं पराठों में रख सकूँ। आगे जब रखूँगी तो आपको समझ आएगी कि मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द पराठास। पहले तो मैं सारे पेड़े बना लूँगी क्योंकि मुझे 20 रोटियां और 20 पराठे बनाने। तो पहले मैं बनाऊँगी पराठे। पराठों के लिए मैंने एक ही साइज़ के जो हैं वो ले लिए थे पेड़े और उसके बाद मैंने घी लगाया अंदर, ऊपर से थोड़ा सा आप छिड़क दें आटा सूखा और उसके बाद इसे फोल्ड करके इसको थोड़ा सा आप टैप करेंगे और फिर उसके बाद इसको 2 उंगलियों पे इस तरह से लपेट के और नीचे से कर देंगे लॉक। तो ये हमारा पराठे का पेड़ा बन चुका है। इसी तरह के मैंने 20 पेड़े बना लिए थे और उसके बाद मैंने इसको बेल के इसके ऊपर मैंने ऑयल लगाया, पहले नीचे लगाया फिर ऊपर लगाया और उसके बाद ये इस तरह से शॉपर के एक साइड से इसको मैंने कवर कर दिया। तो ये मेरे पराठा, एक फ्रोज़न पराठा रेडी हो चुका है। इसी तरह के मैंने सारे पराठे जो है वो रेडी कर लिए थे। और ये बड़े इजी होते हैं जब आप निकालेंगे। घी लगाने से ये होता है कि शॉपर चिपकेगा नहीं और वैसे भी जब फ्रोज़न हो जाते हैं वो तो वो चिपकते नहीं हैं, लेकिन एहतियातन आप ऑयल लगा दें या घी लगा दें ताकि वो बिल्कुल भी कोई चांस ही ना रहे कि ये चिपकेगा। अब हम इसको करेंगे पैक और ज़िप लॉक बैग्स मैंने ले लिए हैं। ज़िप लॉक बैग्स के ऊपर हम लगा देंगे अपने जो भी बिज़नेस स्टिकर लोगो है, लोगो स्टिकर सॉरी, वो लगा देंगे और उसके बाद इसके अंदर हम रख देंगे ये यासीन, क्योंकि पैकिंग कर रहा है तो वो इस तरह से थम्स अप भी दिखाता जा रहा है और बड़ी एहतियात के साथ आपने इसको इसके अंदर रखना है। अगर आप समझें कि आपके पराठे इसमें नहीं आ रहे तो आपने बिल्कुल भी इसके साथ दंगा मुश्ती नहीं करनी, आप कोई और शॉपर ले लें बड़ा और उसके अंदर डाल दें। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि मेरा साइज़ कितना अच्छा मैंने पराठे का बनाया है कि वो आराम से इस ज़िप-लॉक बैग के अंदर आ गए और बड़े पराठे बनाए। ये मैंने जैसे लोग बाज़ार में आपको देते हैं या होममेड देते हैं
वो एक प्लेट का हिसाब, छोटी जो क्वार्टर प्लेट है उस तरह से उससे काट के देते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से नहीं किया। मैंने प्रॉपर जो घर के लिए पराठा बनता है बिल्कुल उसी तरह से ईमानदारी के साथ बनाया। चलें जी, अब हम आ जाते हैं रोटी की तरफ। रोटी का सिस्टम थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट था। रोटी में ये था कि हमने पहले रोटी को बेल लेना था, तवा लो आंच पे गरम करना था। ये देखिए मैंने इलेक्ट्रिक हीटर रखा, वो इलेक्ट्रिक स्टोव रखा है और उसके ऊपर तवा रखा है, और यहाँ पे हमने लो हीट पे 5 सेकंड एक साइड, 5 सेकंड दूसरी साइड, फिर 10 सेकंड एक साइड और 10 सेकंड हमने इसकी दूसरी साइड को पका के और फिर उसके बाद हमने इसे उतार लेना है। अब आप कहें जी हमें सेकंड कैसे पता चले, तो आप काउंटिंग कर लें तो आपको काउंटिंग से पता चल जाएगा। तो ये हमारी कच्ची पक्की सी रोटी बन जाएगी और ये देखें, और इस तरह से ख़राब भी नहीं होगी। पराठों में तो ऑयल लगा हुआ होता है इसलिए वो ख़राब नहीं होते या चिपकते नहीं है, लेकिन रोटी क्योंकि बहुत नाजुक होती है तो उसको हमें इस तरह से थोड़ा कच्चा पका करना पड़ता है। और पराठे की ही तरह देखिए मैंने शॉपर्स के साथ इसको रैप किया और इसको अब यहाँ पे यासीन जो है उसमें डाल रहा है ज़िप-लॉक बैग में। इसका साइज़ भी बिल्कुल वैसे ही बना था, सब अंदाजे से बना, ये मैंने कोई नाप के नहीं बनाया। तो सब हमारा ऑर्डर देखें रेडी माशाल्लाह। ये हमने एक ही दिन में बनाया है और साथ उनके समोसे भी थे आलू वाले। ये बना के ये हमने कोई 3 से 4 घंटे में ये ऑर्डर रेडी किया था। यासीन मेरे साथ हेल्प करा रहा था और अब यासीन ऑर्डर अपना जो है वो लेकर जा रहा है माशाल्लाह से। ही इज़ वेरी हेल्पफुल। 298 frozen patties later. लो जी, यहाँ पे हो रही है रमज़ान की शॉपिंग। हर व्लॉगर जो है वो रमज़ान की शॉपिंग कर रहे हैं। मुझे भी कहा गया था कुछ सब्सक्राइबर्स है कि आप जाएं और रमज़ान की शॉपिंग करें और वो भी दिखाएं। बात यह है कि रमज़ान की जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपया तो चाहिए ही चाहिए जिसके लिए आप शॉपिंग करें। तो अभी ऐसा है कि मेरे कुछ इस तरह के बजट आजकल नहीं है और मेरे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने इस दफ़ा सोचा है कि वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ रमज़ान शॉपिंग। और उसमें यह है कि हमें जो चीज़ चाहिए होगी हम उस टाइम मंगा लेंगे और यूज़ करेंगे। लेकिन हम, क्योंकि आप जब एक दफ़ा जाते हैं ना शॉपिंग करने, क्योंकि हम तो सालों से कर रहे हैं, तो 50,000 तो कहीं भी नहीं जाता सिंपल चीज़ों के लिए। उसके बाद भी चीज़ें आ रही होती हैं जिसमें कि मीट नहीं होता या वेजिटेबल्स नहीं होती उसके अंदर, तो वो फिर आपको लाख से ऊपर की भी चली जाती हैं। तो हम अगर लिमिटेड आप चीज़ें लें, तो मैंने कहा जी इस दफ़ा हम रमज़ान शॉपिंग नहीं करेंगे। इस दफ़ा हमें जो चीज़ भी बस चाहिए होगी वो मंगा लेंगे। जैसे चिकन चाहिए उस टाइम मंगा लिया। कोई मसाले तो मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं क्योंकि वो काम कर कर के ढेरों ढेर मसाले हैं। बाकी ऑयल है और क्या होता है, दूध है, बस ये चीज़ें होती हैं। फ्रोज़न चीज़ें हमने बना ली हैं और मज़ीद क्या चाहिए होता है, कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो ये आई थिंक वेस्ट ऑफ मनी है कि आप जाते हैं रमज़ान की शॉपिंग करने। अच्छा, कहा रमज़ान की शॉपिंग जाता है लेकिन उसके अंदर क्रॉकरी भी आ रही होती है, उसके अंदर घर के सामान भी आ रहे होते हैं, उसके अंदर सब कुछ आ रहा होता है, लेकिन रमज़ान की कोई शॉपिंग नहीं होती है। बाद में याद आता है बेसन नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। सो इट्स बेटर कि जो चीज़ ज़रूरत हो आप उसी टाइम मंगाओ और उसके बाद यूज़ कर लो। और वैसे भी आपको पता है मेरी कार जो थी वो ठीक नहीं थी और आज फाइनली चली गई है ठीक होने के लिए। आएगी तो हम भी शुक्र है कि जाएंगे। बिल्कुल वो कोरोना लग रहा था हमारे घर में हुआ है और हम आइसोलेट हुए हुए हैं। मौसम आज इतना ठंडा नहीं है। द मौसम इज़ टू गुड, इट्स क्लाउडी बट इट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। शायद मेरी तबीयत भी थोड़ी बेहतर हो रही है। सुबह भी बहुत शदीद किस्म का टेम्परेचर फीवर हो चुका था और फिर दवाइयाँ खाई और फिर अम्मी 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 करती रही मैं, क्योंकि अम्मी याद आती हैं और अम्मी है नहीं, तो इसलिए फिर पता चला ठंड लग रही थी शदीद, लेकिन अभी कुछ बेहतर है। कल मेरे क्लाइंट का मैसेज आया कि थैंक यू सो मच, आपने जो वो पराठे और रोटी बना के भेजी थी, पराठा बहुत मज़े का बना था। तो मैंने कहा थैंक यू जी, शुक्र है आपको पसंद आ गया। तो इस तरह से क्लाइंट के जब अच्छे रिव्यूज़ आ जाते हैं तो आपका दिल खुश और बाग बाग हो जाता है।
जी, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्रम्स। ये ब्रेड को, फ्रेश ब्रेड को मैंने ग्राइंड कर लिया है और अब उसको ना मैं हल्की बिल्कुल आंच पे रोस्ट, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छे से घर के क्रम्स बन जाएंगे और ये बहुत ही अच्छे से घर के क्रम्स बन जाएंगे। और ये आपने देखना है कि बिल्कुल लो हीट होनी चाहिए, ज्यादा तेज हुई तो ये जल जाएंगे और ये बड़े अच्छे फिर क्रिस्पी से भी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से जो मॉइस्चर है हमने वो निकाल देना है ताकि ये हम बाद में सेव भी कर सकें। ऐसे देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी हो चुके हैं। और मैंने एक ये डिश और एक यहाँ पे ये डिश की थी। अब मैंने इसके क्रम्स जो है, सो फाइनली द क्रम्स आर रेडी। होममेड, सस्ते, हाइजेनिक, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल बाहर का आपको नहीं पता होता कैसे है, लेकिन घर का सब पता होता है। और बहुत 1.5 डबल रोटी से हमने इतने बहुत सारे क्रम्स बना लिए हैं। तो एक और ऑर्डर हमने रेडी कर लिया, पिज़्ज़ा पॉकेट्स और चिकन समोसे ज़्यादा बनाए थे, काफ़ी सारा और बड़ा ऑर्डर था। ये भी रेडी हो चुका और आज मुझे ख्याल आया कि मेरे पास थैंक यू के भी स्टिकर्स पड़े और फिर मैंने नेट से निकाल लिए थे टैग्स भी। और ये देखें चिकन शामी कबाब इनके ऊपर लिख के और लगा दिया। उससे पहले मैं हाथ से वो दूसरे वाले स्टिकी नोट्स लगा रही थी। तो बस ये सब रेडी, शामी कबाब भी हमारे रेडी हो। इनबॉक्स पैटीज को भी सेव कर लेते हैं। मुझे शदीद फीवर स्टार्ट हो गया है। सुबह में बेहतर हो जाता है लेकिन रात को फिर अभी हाथ पाँव ठंडे, मुंह ठंडा और शदीद ठंड लग रही है। तो मेरी आवाज़, लेकिन शुक्र है कि काम हो गया और डिलीवरी भी अब जा रही है। बस अब इसके बाद मैंने नहीं करना। कल भी बच्चे कह रहे थे कि मम्मा आपने कोई काम अब नहीं करना। मैंने कहा नहीं, चलो रमज़ान है, इंसान कर ले थोड़ा बहुत, जो है कुछ फ़ायदा ही हो जाता है। बट ये है कि अब तबीयत वाकई बहुत ख़राब हो रही है। अब फिर से ठंड लग रही है और बुखार हो रहा है। ये और मैं बिल्कुल हीटर के साथ बैठी हुई हूँ, लेकिन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अच्छा सा थम्स अप दे दें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या क्या पार्ट्स अच्छे लगे। और आई थिंक ये जो फ्रोज़न रोटी और पराठे का आइडिया है, दिस इज़ द बेस्ट आइडिया एवर, बिकॉज इट्स आपकी ज़िंदगी सुकून में आ जाती है। आपको टेंशन नहीं होती हो आटा गूंदना है, अभी पराठा बनाना है, सहरी में लेट हो रहा है, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं होती। प्री रमज़ान प्रिपरेशंस की आपको अच्छी लगी होंगी आई थिंक। बस अब इसके बाद कोई वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और मुझे बताइएगा किस कंट्री, किस सिटी से देखने भेजूंगी क्यूट सा हाथ। टाटा।